हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जो एडवांस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और वैसे अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो 29 है। इससे पहले हम इसके सभी प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सफिशिएंट है। सबसे बड़ी बात है कि सफिशिएंट है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। अगर आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही आपकी लाइक और सब्सक्राइब जो है वो हमारी हिम्मत को आगे बढ़ाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, आपको बता दें, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हम टेलीग्राम चैनल का जो लिंक लिंक है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान पहला कब, जो चंद्रयान 1 है वो कब लॉन्च हुआ, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। और लैंड की बात की अगर ये चंद्रमा पर लैंड कब हुआ, तो 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ। और कहाँ पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड हुआ। अगर बात की जाए कि इसको कौन लॉन्च करता है, तो हमारा इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात की इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई थी, हमारे आज़ादी के दिन 15 अगस्त को 1969 में। हाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई, बेंगलुरु कर्नाटक में। हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है इसके डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीर मुथुवेल इसके डायरेक्टर थे। अगर बात की जाए कि मून मैन ऑफ इंडिया, जो मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मई लसामी अन्ना दुरई को कहा जाता है। अगर बात की जाए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे, तो ये के सिवान को कहा जाता है, किसे, के सिवान को कहा जाता है। और ये कब डायरेक्टर थे, चंद्रयान 2 के समय ये डायरेक्टर थे। अगर बात की जाए तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे, तो ऋतु ऋतु करिघन को कहा जाता है, करिघन को कहा जाता है। अब आते हैं पोखरण। दूसरा क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण जो 2 था वो कब हुआ, तो वो हुआ था 11 और 13 मई को, 2 दिन हुआ था। और इस समय भारत के पीएम कौन थे, तो हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस समय कितने, तो 5 विस्फोट हुए थे, एक के बाद 5 विस्फोट किए थे। कहाँ पर, तो ये पोखरण राजस्थान में किए थे। कहाँ, पोखरण राजस्थान में। और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा था। अगर हम बात करें पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था इंदिरा गांधी के समय, जब हमारी पीएम इंदिरा गांधी थी, और 18 मई 1974 को हुआ था। और इसका नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। तीसरा क्वेश्चन है क्रिकेट मैच में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या कितनी होती है, तो 2 अंपायर होते हैं। कितनी, 2 अंपायर। और वैसे अगर बात किया टोटल अंपायर कितने होते हैं, तो 4 अंपायर होते हैं। और फोर्थ, एक तो थर्ड अंपायर आपको पता है, 2 तो ऑन फील्ड होते हैं, एक थर्ड अंपायर होता है, एक फोर्थ अंपायर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ अंपायर के द्वारा आउट होने वाला पहला बल्लेबाज कौन था, तो सचिन तेंदुलकर थे। चौथा क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रकाशित देश किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो WEF, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा, तो ये UNO के द्वारा, और जिसमें भारत का स्थान 126वें स्थान पर है। अगर बात की जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगर पूछा है वैश्विक भुखमरी यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ये किसके द्वारा, तो ये बेल्ट हंगर जो जर्मनी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें भारत की रैंक 111 है। कितनी है, 111। और ये झूठा इंडेक्स है, आपको पता है कि इससे अच्छी अगर पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान इस भारत से अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आपको हकीकत पता है कि पाकिस्तान में कितनी भुखमरी है, कितनी महंगाई पड़ी हुई है। तो ये फर्जी इंडेक्स है। आगे देखते हैं, फिर वो अपने देख लेते। विश्व नवाचार सूचकांक की बात किया है, विश्व नवाचार सूचकांक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। HDI किसके द्वारा, तो UNDP के द्वारा, जिसमें भारत की रैंक 134 है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसमें भारत की रैंक 159 है। कैमी है 159। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D फिल्म कौन बनी? तो भारत की जो पहली 3D फिल्म है, जो माई डियर कटियाचंद कटिचायन बनी है। अगर इसके निर्देशक की बात की जाए तो जीजो पुनीजी इसके क्या थे, निर्देशक थे, डायरेक्टर जिसे कहा जाता है। अगर बात की भारत की पहली फिल्म कौन बनी तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र, और ये पहली मूक फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। निर्देशक कौन थे तो दादा साहब फाल्के थे। और फिल्म इंडस्ट्री का इंडिया में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही है। अगर बात की जाए कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन बनी तो आलम आरा बनी, जो 1931 में बनी। इसके निर्देशक कौन थे तो अर्देशिर इरमानी थे। छठवां क्वेश्चन है, कलकत्ता क्रिकेट क्लब कब स्थापित हुआ? तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब जो फुटबॉल से संबंधित है 1792 में स्थापित हुई। फर्स्ट फुटबॉल क्लब, तो ये कौन है? मोहन बागान है। कौन? मोहन बागान, जिसकी स्थापना, अगर बात किया है पूर्व बंगाल स्पोर्ट क्लब कब स्थापित है तो ये 1720 में। और चर्चिल ब्रदर्स, तो ये 1998 में स्थापित किया गया। सातवां क्वेश्चन है कि पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ? तो पहला सार्क सम्मेलन 1985 में दिसंबर 8 का ढाका में हुआ। और सार्क का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए, पूर्ण रूप पूछा जाए, क्या नाम है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात की हेडक्वार्टर इसका सचिवालय कहाँ है तो काठमांडू नेपाल में है। और ये कब बना तो ये 1987 को बना। इसकी स्थापना 1985 की हुई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है 1987 को बना। इसमें अगर सदस्य देश की बात करें तो 8 सदस्य देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। पर्यवेक्षक देश इसके क्या हैं तो 9 पर्यवेक्षक देश हैं। अगर बात की जाए जाम्बिया की राजधानी क्या है तो लुसाका है, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली है, और बहरीन की मनामा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है, तंजानिया की डोडोमा है, मोरक्को की रवात है, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा है, वेनेजुएला की कराकस है, और चिली की सेंटियागो है। अगर बात की जाए बुरुंडी की क्या है तो बुजुम्बरा है, सर्बिया की बेलग्रेड है, नॉर्वे ओस्लो आपको याद ही होगा। अगर पूछे क्रोएशिया की क्या है तो जागरेब है। अगर बात की अल्बानिया की तराना है, और सेल्स की विक्टोरिया है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, और कोलंबिया की कहाँ है तो बोगोटा है। कहाँ? बोगोटा। नौवां क्वेश्चन है, द सोल ऑफ द वाटरफ्लाई रिस्प्लेंस ऑफ लाइफ जर्नी किसके? तो ये मोहम्मद अली की पुस्तक है। फास्टर देन लाइटिंग इंडिया किसके? तो ये उसेन बोल्ट की है। किसके? उसेन बोल्ट की है। अगर बात किया है कॉन्स्टिट्यूवर्सिटी योर किसकी है तो शोएब अख्तर की है। अगर पूछा जाए अनडिस्प्यूटेड किसकी है तो ये ट्रुथ किसकी है तो ये माइक टेंसन की बुक है। मून वॉक किसकी है तो माइकल जैक्सन की है। अगर पूछा है हिटिंग ए क्रॉस द लाइन किसकी है तो BVN रिचर्ड्स की है। 10वां क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में एक सर्वे पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति है? तो असीमित है। कितनी? असीमित। 11वां क्वेश्चन है, लोक लेखा प्राकलन तथा लोक उद्यम समिति कैसी समिति है? तो ये स्थायी वित्तीय समिति है। कैसी? स्थायी वित्तीय समिति है। 12वां क्वेश्चन है, बजट पारित की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये सबसे पहले जो प्रक्रिया कैसी होती है तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर आम चर्चा होती है, फिर अनुदानों की मांग होती है। 13वां क्वेश्चन है, संसद की कार्रवाई के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होता? तो शून्य काल जो 12 से 1 तक चलता है, इसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। 14 क्वेश्चन है, प्रश्नकाल कब से कब तक? तो 11 से 12 बजे तक चलता है। और प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है। कोई भी सदन स्टार्ट हो, प्रश्नकाल सबसे पहला विषय होता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसके आधार पर
संसद घन में दुरुपयोग के मामले में जांच करती है? तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संसद के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। अगर बात की जाए कि आर्टिकल 279 में क्या है, तो शुद्ध आय की गणना किस में है? आर्टिकल 279 में है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो दिल्ली के बाद जो कुछ बंगाल हुआ, हैदराबाद हुआ, ये अवध, ये स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद पहले कौन बने थे? पहले तो मुर्शिद कुली खां बने थे, जो 1713 से 1727 तक रहे। हैदराबाद के पहले शासक कौन बने थे? तो निजाम उल मुल्क फजाज बने थे, फजहा बने थे। और अवध के बुरहान उल मुल्क बने थे, या सादत खान जिसे कहते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आए? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को पुर्तगाल से आया। कालीकट का शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और पुनः ये 2 बार और आया, 1501 में, 1519 में आया, और इसकी मृत्यु भारत में ही हुई। कब? 1524 में। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ खोली? तो 1503 में कोचीन केरल में खोली, और दूसरी 1505 में कोन्नूर केरल में खोली। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन सा था? तो फ्रांसिस दी अल्मेडा था, जो 1505 से बना। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? तो इसकी है फ्रांसिस दी अल्मेडा की। कार्टेज सिस्टम भी इसी ने लागू किया। कार्टेज सिस्टम क्या होता है कि अगर इसका एक समुद्री क्षेत्र था, अगर उसमें आपको प्रवेश करना है, उसमें आपको व्यापार करना है, उससे आपको निकलता है, तो इसकी अनुमति के बाद ही आप वहाँ से निकल सकते हो या व्यापार कर सकते हो। 18वां क्वेश्चन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने क्या स्टार्ट किया? तो ये सितंबर 1500 में आया भारत, और भारत में दूसरा गवर्नर बना। अगर पूछा नीने दी कुन्हा, तो इसने कोचीन से जो हेडक्वार्टर है वो गोवा बदला। अगर पेड्रो अल्वारेस केब्रोल जो है वो ब्राज़ील मार्ग की इसने खोज की थी। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, जिसका जो गवर्नर था वो 1509 से 1515 तक रहा। 19वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ये अस्थायी थी। अगर पहली स्थायी फैक्ट्री की बात की जाए तो सूरत में 1613 में स्थापित की। जहांगीर के समय कौन कौन अंग्रेजी यात्री आया? तो हॉकिंस आया था। इंग्लिश खान का नाम इसी ने रखा। हॉकिंस का इंग्लिश खान नाम किसने रखा? तो जहांगीर ने रखा। और ये कब आया? तो ये 1608 में सूरत में आया था, और आगरा में जहांगीर के दरबार में 1609 में आया था। और ये इंग्लिश खान नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये 1609 में इसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, तो इसने जहांगीर को उर्दू में संबोधित किया था, इसीलिए इसका इंग्लिश खान नाम पड़ा। जो मिल्टन है जो कब? तो ये 1611 में कहाँ? सवाली वॉर पुर्तगालियों को हराया, इसके लिए प्रसिद्ध है। और कब आया था? 1611 में आया। और थॉमस रोज 1615 में आया। पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। अंग्रेज आए थे 1600 में। डच जो नीदरलैंड से आए थे ये 1602 में आए थे। डेनिस 1616 में आए थे। फ्रांसीसी 1664 में आए थे, और स्वीडिश आए थे 1931 में। 20वां क्वेश्चन है, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1756 से 1763 तक चला। 21वां क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में युद्धों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हुआ था अंबर युद्ध, फिर प्लासी, फिर वांडीवास, फिर बरकस हुआ था। अंबर युद्ध हुआ था 1749 में। प्लासी 1757 में किसके बीच? क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव और सैदुल्ला के बीच में हुआ था। अगर बात की है वांडीवास का युद्ध, ये 22 जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेज विशेष फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध अंग्रेज की तरफ से था, हेक्टर मुनरो और बंगाल के बीच हुआ था, 1764 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। 23वां क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कौन लड़े थे? तो मीर कासिम लड़े थे। अवध के नवाब शौजदौला लड़े थे, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़े थे, और इनको कैद करके भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताना।
24वां क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये 1792 में हुई थी। मैसूर की बात की है, मैसूर के 4 युद्ध लड़े गए, कब से कब तक? तो मैसूर का जो प्रथम युद्ध था वो कब से कब तक लड़ा? तो 1767 1719 के बीच, हैदर अली अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या हुई? मद्रास की संधि हुई, हैदर अली विजयी हो गया। फिर 1780 से 1784 के बीच टीपू और अंग्रेजों के बीच इसमें मंगलौर की संधि हुई और ये लगभग युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। फिर 1790 से 1792 टीपू वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और ये युद्ध अंग्रेज जीत गए। फिर 1799 टीपू की मौत हो जाती है। अगर बात की जाए 25वां, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सिंह में शामिल है। कौन कौन से देश? सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ये 4 देश शामिल हैं। नील नदी पर कौन सा बांध है? तो आसवान बांध कहाँ है? नील नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 6600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाइजर नदी पर तो काजी बांध है और जायरे नदी पर इंगा बांध है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? जायरे नदी, कांगो जायरे नदी। और अगर बात की मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है। 27वां क्वेश्चन है, यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है, कारेकस पर्वत और कैस्पियन सागर ये अलग करते हैं। आगे देखते हैं यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान है? तो ये 6वां स्थान है, 6वां। इस महाद्वीप पर 9 राज्य सोवियत संघ रूस के संग में आते हैं। ग्रीनलैंड की बात की जाए तो ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लोगों की भूमि इसे कहा जाता है। और डेनमार्क पर जो उत्तरी अमेरिका में इसका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक अधिकार की बात की जाए तो ये यूरोप की है। भारत पर आधुनिक जो उद्योग है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो प्रथम इस्पात उद्योग कब से? तो ये 1870 में कुल्टी में इसकी स्थापना हुई। प्रथम मशीनीकृत पेपरलेस मिल की स्थापना कब हुई थी? 1812 में जो सरामपुर में हुई थी, वेस्ट बंगाल में। प्रथम तेल का कुआं कहाँ? असम में खोदा गया। तो ये तीनों सही है। भारतीयों द्वारा चीनी का औद्योगिक जो उद्योग का विकास है कब हुआ? तो 1830 से 1832 के बीच। रिरार में रीसरा में जो प्रथम जूट मिल है वो कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रथम जूट मिल 1855 में प्रारंभ हुई। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब हुआ? तो कब हुआ? 1874 में हुआ। कब? 1874 में। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 7 जुलाई 1854 को हुआ था। 1854 को हुआ था। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन है कि मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है? तो M1 फिर M2 फिर M3 फिर M4 है। M क्या है? RBI की वैकल्पिक मुद्रा है। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन है, कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों को अलग करता है? तो चेक जो अऋणीय जमाएं स्वीकार नहीं करता है। श्यानता का सही क्रम क्या है? तो जो पानी की तरलता होती है उसके श्यानता कहते हैं। सबसे पहले शहद को आप बगराओ इतनी स्पीड में नहीं बगरेगा, फिर खून उतनी स्पीड नहीं बगेगा, फिर जल, फिर वायु आता है, वायु एकदम फैल जाता है। 35वां क्वेश्चन है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। और जो ये किस्में तो उच्च सामर्थ्य वाले बल्बों में भरी जाती है। 36वां क्वेश्चन है, घरेलू परपथ का उपयोग किए जाने अवयव हैं? तो घरेलू परपथ जो होते हैं, बिजली की जो लाइन होती है उसमें किस किस का प्रयोग होता है? तो सबसे पहले एक तो सर्विस लाइन होनी चाहिए। उदासीन तार यानी कि जो न्यूट्रल होता है जिसे हम अर्थ कहते हैं, न्यूट्रल का तार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसमें गर्म तार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और एक फ्यूज भी होनी चाहिए। तो ये परिपथ में उपयोग करने वाले घरेलू उपकरण हैं। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ मोमबत्ती जलती है, कुछ पिघलती है। तो जो जल जाती है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और जो पिघल जाती है वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जब हम जैसे अगर हम पानी लें, पानी को अगर जमा लें, फिर जमने के बाद फिर हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कोई फल है, फल अगर पक गया, पकने के बाद वो कच्चा नहीं होगा, तो ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विद्युत बल्ब का जो तंतु है, हम बल्ब लाइट ऑन करते हैं वो चमकता है, लाइट बंद कर देते हैं वो बंद हो जाता है, फिर अपनी पुनरावस्थिति में आ जाता है।
मैग्नीशियम तार का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम को तार है वो जल जाता है। लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा है, जो लोहा अयस्क है उस पर अगर जंग लगती है तो वो धीरे धीरे से गलने लगता है, तो ये संक्षारण हो गया। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे हो गया कि वो जो गल रहा है, गलने के बाद वो दोबारा उसी प्रकार में लोहा नहीं बन सकता है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। 38वां क्वेश्चन है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना किसका कारण है, तो ये संक्षारण का कारण है। टमाटर जो कैसा है, तो शाक वेजिटेबल है। आम क्या है, तो आम वृक्ष पर लगते हैं, नींबू झाड़ियों में लगते हैं। जो मनी प्लांट होता है वो कैसा होता है, उसकी लताएं होती हैं, बेल कहते हैं मनी प्लांट की। गन्ना, गन्ना क्या है, गन्ना एक घास है। गन्ने को आप कभी पेड़ मत करना, गन्ना एक क्या है, घास है। धनिया क्या है, तो धनिया सिलेंट्रो घास है। कौन सी, सिलेंट्रो घास। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो 6 अणु CO2 के होते हैं, उसमें 12 अणु जल के होते हैं। इसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि जो C6H12O6 होता है। फिर उसके बाद जल के अणु निकलते हैं, फिर उसमें ऑक्सीजन निकलती है। क्या होता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ग्लूकोज के रूप में अपचयन हो जाती है। 41वां क्वेश्चन है, श्वेत ग्रंथियां हथेलियों, पैरों और सिर पर सबसे अधिक होती हैं, कैसी होती हैं, तो ये इसमें गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। श्वेत ग्रंथियों से उत्पन्न होती हैं। कौन सी, गंध ग्रंथियां किससे, श्वेत ग्रंथियों से उत्पन्न होती हैं। 42वां क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या है, तो अधिचर्म चर्म है। क्या, अधिचर्म क्या है, जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है जो हमें दिखती है उसे क्या, तो उसे अधिचर्म कहते हैं, और ये सबसे पतली होती है। 43वां क्वेश्चन है कि भारत 2025 में BWF यानी कि विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा, तो गुवाहाटी, और गुवाहाटी का असम में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है इसमें, हेमंत बिस्वा है। कौन, हेमंत बिस्वा। 44वां क्वेश्चन है, भारत में किसे पछाड़कर विश्व का तीसरे सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया, तो ये जापान को पछाड़कर बन गया। इंटरनेशनल सौर गठबंधन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम जो है तामजा ब्लू होल है, ये किस देश में खोजा गया, तो मैक्सिको में खोजा गया, और ये सबसे गहरा हो गया। कब, कितना, तो 420 मीटर। 46वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को अपनाया है, तो ये पाकिस्तान ने अपनाया। इंटरनेशनल योग दिवस कब, तो 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब, तो 2015 में मनाया गया। 2024 में इसकी थीम क्या थी, तो महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 विजेता कौन है, तो मुंबई सिटी FC है। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला, तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को मिला, मथुरा की सांझी क्राफ्ट को मिला, उड़ीसा की काई चटनी को मिला, बिहार की सियलाओ खाजा को मिला, अगर बचे तमिलनाडु की तो पलानी चन्ना मित्र को मिला, और जो आंध्र प्रदेश के बंदर लड्डू को GI टैग मिला। 49वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए, तो जम्मू कश्मीर ने। अगर बात की दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा, तो बजाज करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोट्स बाई DNX एग्जाम वॉरियर्स। तो आपको इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।